हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। दिस इज़ ऋषिका। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे पीटी 365 जो कि हमारी सप्लीमेंट्री करंट अफेयर्स है। तो इसमें जो भी टॉपिक हमारा 2018 से 19 के बीच में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पॉलिटी की आपकी सारी टॉपिक डिस्कस कर ली गई है। आज हम लोग इंटरनेशनल रिलेशन में एक एक टॉपिक को यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग MFN स्टेटस के साथ। तो बात करें अगर हम लोग MFN स्टेटस के बारे में, तो MFN होता क्या है? ये है मोस्ट फेवर्ड नेशन, और इंडिया के द्वारा जो है पाकिस्तान से ये स्टेटस को छीन लिया गया है। मोस्ट फेवर्ड नेशंस जो है एक कंट्री दूसरे कंट्री को देती है, और ये यहाँ पे अभी पाकिस्तान की जो हरकतें हैं पालक, आप देखोगे कि पठानकोट स्ट्राइक के बाद जो यहाँ पे हालत हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इंडिया ने ये मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो दर्जा था वो पाकिस्तान से ले लिया। अब ये मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल है क्या, ये देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू अगर हम लोग प्रिंसिपल देखें तो ये प्रिंसिपल आपका WTO का गैट का है, ठीक है। WTO में जो आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ ट्रेड है उसमें आपको देखने को मिलेगा, जिसमें कि WTO के जितने भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे दूसरे मेंबर्स को इक्वली ट्रीट करना होता है। जैसे इंडिया है तो इंडिया को हर एक कंट्री को इक्वली ट्रीट करना होता है, और इसके अंदर जितने भी मोस्ट फेवर्ड नेशंस कंट्री आते हैं, चाहे ये चाइना आए, चाहे ये पाकिस्तान आए, चाहे USA आए, चाहे जापान आए, तो इंडिया को हर किसी को, हर एक कंट्री को जो भी मोस्ट फेवर्ड नेशंस के अंदर आते हैं उनको इक्वली ट्रीट करना है, ठीक है। और मोस्ट फेवर्ड ये ट्रेडिंग पार्टनर भी होना चाहिए, ठीक है, इस तरीके का। तो अगर हम लोग देखें जो स्पेशल फेवर है, और स्पेशल फेवर क्या होता है? मोस्ट फेवर्ड नेशन है, यानी कि उन सारे नेशंस को पसंद करते हैं। अब पसंद करते हैं तो इसका मतलब है कि उनको थोड़ा सा रिलीफ दिया जाएगा। अब रिलीफ की बात कर रहे हैं तो किस बेसिस पे रिलीफ की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे क्या होगा कि जो कस्टम ड्यूटी रेट है उसको घटा दिया जाएगा, जिससे कि किसी नेशंस को यहाँ पे देना है। साथ ही साथ यहाँ पे सारे जो है अदर्स WTO मेंबर्स के साथ भी किया जाएगा। और उसके साथ अगर हम लोग देखें तो इसका मतलब है कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी भी अदर नेशंस के साथ भेदभाव बिल्कुल भी नहीं करना है। एक्सेप्शन देखते हैं, थोड़ा एक्सेप्शन भी है क्योंकि एक्सेप्शन इज़ एवरीवेयर। तो एक्सेप्शन अगर हम लोग मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल में देखें तो यहाँ पे क्या है कि जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जैसे कि दो कंट्री के बीच में अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो इसमें क्या होगा कि जो भी यहाँ पे सामान का इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा तो उसमें जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के टाइम में, तो वो ड्यूटीज़ यहाँ पे नहीं लगेगा। तो राइट टू इंटर है, यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में कोई भी कंट्रीज़ जो है जो मोस्ट फेवर्ड नेशंस में आते हैं तो उनको इस तरीके का हक दिया गया कि वो इंटर हो सकते हैं। साथ ही स्पेशल एक्सेस है कि डेवलपिंग कंट्रीज़ को वो उनके मार्केट के लिए जो है ना एक अलग तरीके से, स्पेशल तरीके से वो एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही बैरियर भी रेस कर सकते हैं अगर किसी भी तरीके का अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है। इट मीन्स कि अगर मार्केट में कुछ गलत तरीके का प्रैक्टिस हो रहा है, गलत तरीके के व्यापार हो रही है, या फिर गलत तरीके से चार्जेस यहाँ पे आपका लिया जा रहा है, तो उन सारे प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए बैरियर भी यहाँ पे रेस किया जा सकता है। तो इस 3 तरीके के एक्सेप्शन है MFN प्रिंसिपल में, तो ध्यान रखिएगा। सबसे पहला क्या है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में इंटर होने का यहाँ पे राइट है। साथ ही यहाँ पे बैरियर लगाना है अगर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस होता है, और डेवलपिंग कंट्रीज़ के मार्केट को एक्सेस करने के लिए स्पेशल प्रोविज़न है। जनरल एक्सेप्शंस देखें जो सबके लिए है, तो जो भी नेशन जिनका यहाँ पे राइट है कि कुछ मेजर्स ले सकते हैं, तो वो अपने सामानों पे जो है या कोई भी सामान पे वो रेस्ट्रिक्ट लगा सकते हो, उस सामान के व्यापार पे वो रेस्ट्रिक्ट लगा सकते हैं। बट ये नेसेसरी है कि वो ह्यूमन, एनिमल, प्लांट लाइफ और हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके का रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई गुड्स है जो कि आपके जानवर के खाल से बनते हैं, या फिर पौधों को जो है नष्ट करके बनाया जाता है, या ह्यूमन बींग को किसी भी तरीके से उसको कंज्यूम करने के बाद हर्ट होगा, तो वैसे गुड्स को जो है रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। और ऐसे रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई भी नेशंस जो है ऐसे मेजर्स ले सकते हैं, तो उसको हम लोग जनरल एक्सेप्शंस कहे हैं। सिक्योरिटी एक्सेप्शन की बात करें तो एक ऐसा नेशन होगा जिनके पास यहाँ पे राइट है कि वो इस तरीके का मेजर्स ले, जैसे कि एसेंशियल नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के बेसिस में। मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे कुछ हमारे इंडिया में, जैसे आप देखते हो कि चाइना वाले कितने परेशान कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले कितना परेशान कर रहे हैं, तो हमारे अपने नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के लिए अगर हम अपने कंट्री को और ज़्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास इस तरीके का हक है कि हम लोग अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ मेजर्स लें, जो कि यहाँ पे गुड्स को, कोई भी सामान को ट्रेड करने के लिए हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए जो है हम लोग यहाँ पे पाकिस्तान को डिनाई कर दी है, यहाँ पे मोस्ट फेवर्ड नेशंस देने का दर्जा जो है हम लोग ख़त्म कर लिए इसी सिक्योरिटी एक्सेप्शन के बेसिस पे, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस एक्सेप्शन के बेसिस पे हम लोग यहाँ पे ख़त्म किए हैं इस तरीके का जो डिसीजन लिए कि मोस्ट फेवर्ड नेशंस पाकिस्तान को नहीं रखना है, तो वो हम लोग सिक्योरिटी एक्सेप्शन के बेसिस पे किए हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में अगर हम लोग देखें
तो बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी कि अगर यहाँ पे एक्सटर्नल फिनेंशियल पोजीशंस को सेफगार्ड करने के लिए और अपने बैलेंस ऑफ पेमेंट को सेफगार्ड करने के लिए एक नेशंस के पास इस तरीके का हक होता है कि वो कुछ मेजर्स ले सकते हैं जिससे कि उनका जो BOP है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो यहाँ पे आपका बरकरार रहे। बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर क्या क्या आता है, आपका करंट अकाउंट आता है और कैपिटल अकाउंट आता है। करंट अकाउंट में क्या आता है, करंट अकाउंट में आपको देखने को मिलेगा कि सरकार की जो एक्सपेंडिचर बहुत हाई है बट रेवेन्यू बहुत कम है। तो इसके कारण क्या होता है कि आप देखते हो कि ट्रेड डेफिसिट भी समटाइम्स देखने को मिलता है या फिर आपका फिस्कल डेफिसिट देखने को मिलता है। इसको फिस्कल डेफिसिट कहते हैं जब सरकार की एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाए और रेवेन्यू कम हो जाए। ठीक है, करंट अकाउंट आप देखोगे कि इसमें क्या है कि हमारा आज की डेट में जो क्रूड ऑयल के प्राइस है बहुत कम हो गया, तो इसमें हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है दूसरे कंट्रीज़ के साथ कम हो गया। तो फिस्कल डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, यही दोनों को मैनेज करने के लिए हम लोग यहाँ पे BOP को भी मैनेज करते हैं। एक्सेप्शन अगर हम लोग सर्विस में देखें तो कंट्रीज़ को यहाँ पे अलाउ किया गया है कि वो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन किसी लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में। अगर मतभेद भी करना है तो कुछ लिमिटेड सर्कमस्टांसेस में और वैलिड रीज़न के साथ जो है यहाँ पे आपका मतभेद हो सकता है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के द्वारा जो अकॉर्ड किया गया है MFN स्टेटस, तो ये सारे WTO के मेंबर कंट्रीज़ को दिया गया है, जैसे कि पाकिस्तान है। और जब से ये आपका माराकेश एग्रीमेंट में जब इंटर हुआ है, माराकेश एग्रीमेंट है जिसके थ्रू जो है WTO का इस्टेब्लिश हुआ है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी एक स्टेटमेंट बन सकता है, या फिर ये भी डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि माराकेश एग्रीमेंट जो है ये किससे रिलेटेड है। तो 1994 में हुआ था, जिसके बाद जो है WTO का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। हाउएवर अगर देखिए तो पाकिस्तान जो है ना, ये रेसिप्रोकेट कभी नहीं किया, यानी कि ये जो नॉन टैरिफ बैरियर है इसको लेकर रेसिप्रोकेट कभी नहीं किया। साथ ही साथ जो ह्यूज ट्रेड बैलेंस है इसको भी लेकर कभी नहीं इनकी तरफ से जो है रेसिप्रोकेट किया गया है। तो ये सारी बातें, कुछ की पॉइंट्स जो है आप लोग को याद रखना है कि इस तरीके का जो एक स्पेशल क्लॉज है जिसके अंदर WTO के अंदर जो है आपको देखने को मिलेगा कि ये MFN का स्टेटस दिया जाता है सारे कंट्रीज़ को इक्वली ट्रीट करने के लिए, नॉन डिस्क्रिमिनेशंस को हटाने, नॉन डिस्क्रिमिनेशंस का यहाँ पे फंडा रखा जाता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है जिसको कि आप लोग को ध्यान में रखना है। ओके, सो ये रहा आपका मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे है यूरोपियन बैंक एंड रिकन्स्ट्रक्शंस एंड डेवलपमेंट के बारे में, EBRD के बारे में। ओके, तो आज के लिए बस इतनी। थैंक यू।